नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। मुझे चिंता थी कि आज आप में से कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोग फिर से आए हैं। इसका मतलब आप लोग बहुत साहसी लोग हैं। आपको जीते जी परमवीर चक्र मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि आप फिलोसफी की दूसरी क्लास में या दूसरी चर्चा में आए हैं, जबकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं। डरावना विषय है, लोग भाग जाते हैं। व्यूज भी यूट्यूब पे मुझे लगा कि ठीक ही आ गए। मेरा ख्याल था फिलोसफी है तो शायद कुछ 1000 तक मामला जाएगा, पर जैसा लोगों ने देखा, हालांकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो आदमी उत्साह में देख लेता है, असलियत दूसरे तीसरे में समझ में आती है तो समय के साथ समझ में आएगा। और पर्पस ये है भी नहीं कि कितने लोग देखें, पर्पस है कि जो देखे उसको मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को ही पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास 2-3 कारण है। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे, उस समय गौतम बुद्ध थे, और उससे कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उसको कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे। तो क्योंकि हमारा दर्शन सबसे पुराना है, तो क्यों ना बात वहीं से शुरू करते हैं। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है, और उसमें वो जो अतीत खंड है बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूं मेरा मन करता है कि इसमें किसी से दर्शन भी ठूंसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया, जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलोसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया। जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश होकर पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलोसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलोसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा जो हम पढ़ें, जहां से पढ़ें चीजें आसान रूप में मिले। तो मैंने उनसे कहा, वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन आप थोड़ा भरोसा कर सके तो मैं खुद ही उस पर शुरू करता हूं। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन सही शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम 2 बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे
भारतीय दर्शन का, तो उसमें दो बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई। एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलोसफी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलोसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हों, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी के सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा, तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सब ये मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहां से आ रही है। कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी एक दर्शन का नाम है, इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं, ये भी एक दर्शन ही तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप दिन भर में कम से कम 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहां कहां से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं, वो याद समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलोसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, कहां कहां से फिलोसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलोसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, तनाव वाले, हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूं, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा करते हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की है, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERT वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता।
मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ हिंदी में लिख देता हूं वरना मैं हिंदी लिखना भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास को एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं, तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता। और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है, संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे। उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है। और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा।
उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसी फिलॉसफी कोई सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहां दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इससे ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति, परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व ऐसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पे आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलोसफी का पहला फेज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड काफी ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी और विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे उनको लेकर एक सामाजिक विरोध शुरू होना हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी तो उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। जब हम सेकंड टर्म में आएंगे तब समझेंगे इसको। जो सेकंड फेज है वहां पर सेकंड और थर्ड फेज, दो फेज एक साथ समझते हैं। और भारतीय दर्शन की दो धाराएं बटी, जिनमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन और एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक तो आपने शब्द सुने ही होंगे। नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स और आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये शब्द प्रचलित हैं पश्चिम की दुनिया में, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक। अब देखिए, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन माने जाते हैं दर्शन की पुस्तकों में, उनकी संख्या मानी जाती है 9। और ये 9 कौन है? वेद उपनिषद के बाद के दर्शन है। वेद उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पे फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है। अथीज्म ही नास्तिक होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे की दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है,